वैसे हमने पैसे बस पढ़ लिए हैं, पर फिर भी स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसा है जितनी बार पढ़ो उतना कम है, ठीक है। द मोर यू लर्न, द मोर यू स्टडी, द मोर यू लर्न, ठीक है। और इसलिए कहते हैं मोर स्टडी मोर नॉलेज, नो स्टडी नो नॉलेज, ओके। द मोर यू लर्न, द मोर you improve, the more confidence you gain. Okay, that is why it is necessary to revise everything frequently, revise everything continuously. Okay, that is the basic process of learning. Okay, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में रहती है, लेकिन जब हम उसे बार बार याद करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी स्थायी मेमोरी में चली जाती है, स्थायी मेमोरी में चली जाती है, इसलिए हम उसे भूलते नहीं हैं, है ना। वो कहते हैं ना, ये कहावत सुनी होगी, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। भाई एक आध बार रसरी जाएगी तो निशान नहीं पड़ता सिल के ऊपर, पत्थर के ऊपर, लेकिन बार बार जब स्ट्राइक होता है ना, फ्रिक्शन होता है रस्सी का पत्थर के ऊपर, तो कभी ना कभी धीरे धीरे उसमें निशान आ ही जाता है। सेम थिंग, जब आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब बार बार आप किसी भी चीज़ को लर्न करते हो या बार बार बोलते हो, रिपीट करते हो, तो कहीं ना कहीं जो अंदर जो केमिकल्स होता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर, उसमें वो सूचना ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है, एम आई राइट। और कितनी भी कठिन, कोई भी कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो, कितनी भी कठिन थ्योरी हो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, सवाल हो, एक बार दिमाग में जो फीड हुआ फिर निकलने का काम ही नहीं है। फिर तो फीड हो गया तो हो गया, फिर याद होने के बाद चीज़ें ईजी हो जाती हैं, एम आई राइट। जब तक कठिन है तब तक बनता नहीं है, तो इसलिए हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। देखो भाई, हम इस साइड लिख देते हैं जैसे एक्टिव, और इस साइड लिख देते हैं हम लोग पैसिव, ठीक है। और सबको बड़े मजे से देखना चाहिए यार, क्योंकि स्पीकिंग अगर आपको आ गई तो मजे आ जाएंगे। ओके, एज यू नो द स्पीकिंग हैज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश स्पीकिंग हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। If speaking English has a different kinds of identity and different kinds of attitude, one who knows English, okay, he has the another kinds of attitude, another kinds of confidence, another kinds of personality. Definitely spoken English improves your personality, okay. Generally the person thinks the personality is a appearance, physical appearance, but no, the personality is not a physical appearance, but the personality is a combination of your language, your proper speaking, your body language, your nature, your behavior, your tempered, okay, and ultimately your appearance too. That is the personality is. But generally the people think the personality is a good looking, but no, it's not a personality. So I say, when you learn English, your personality will be improved, okay. Automatically you have another kinds of confidence as compared to other people. Generally the people have low confidence. Why they have low confidence? Because they don't have a proper knowledge of language. Let me tell you one example. Why don't you have a confidence to meet higher officers like a collector, TI, SDM, or principal, professors? Why you don't have a confidence to meet them directly? Why? मैं ये कह रहा हूँ कि आप में किसी भी व्यक्ति से, मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी होता है, उनसे मिलने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्या कभी आपने इसका कारण खोजा? क्या वो शेर की तरह खूंखार हैं? क्या वह सांप की तरह, किंग कोबरा की तरह जहरीले हैं? क्या वह रावण की तरह प्रतापी हैं जो श्राप दे सकते हैं आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इसलिए बड़े अधिकारियों से बात करने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साहब कुछ ऐसी भाषा बोल दें जो हमें समझ में ना आए, या कुछ ऐसी बात पूछ लें जिसका हमें पता ना हो, कहीं हमें फटकार ना लगा दें। इसी बात से डरते हो। ये आप जानते हो कि मनुष्य मनुष्य को कभी खा नहीं सकता, है ना। बस ये इसलिए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब कुछ ऐसी भाषा बोलें। लेकिन द डे व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, देन यू विल हैव नो फियर एट ऑल। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू एनीवन। और जिस दिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, उस दिन तो आपको रत्ती भर डर नहीं लगेगा किसी से भी। उस दिन मूर्खों से जरूर डर लगेगा, क्योंकि मूर्ख लोग संविधान की भाषा नहीं समझते। बड़े अधिकारियों से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अपने अधिकारों का, नियमों का पता चल जाएगा कि हमने कौन सा नियम तोड़ा है, कैसे टूट गया हमसे नियम, हमारे राइट्स क्या हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
Same thing, when you have the good knowledge of English, you will have a different level of confidence. You will have a different kinds of confidence where you can communicate to anybody. Generally the people have a language problem. Okay, generally the people have a language problem, but when you learn English, you will have no language problem, because generally both language are spoken in India, Hindi or English. English also spoken, Hindi is also speaking. Okay, Hindi is speaking in our area and English is spoken in other states. In both condition, either you are here or in other states, in both condition you need a rich language command, rich command over language. You should have a best command over language. Okay, a little bit knowledge can give you good marks in examination, but a better speaking can give you a better personality, better success, and a possibility of success. Okay, that is why learn every day, try every day, practice every day. Learn every day, try every day. Okay, practice every day something or the other, something or the other, learn every day, practice something or the other every day, and ultimately you will have a best knowledge. Okay, it is called the process of practice. ओके, तो जैसे कि हमने दो बार लिखा यहाँ पे, एक बार लिखा एक्टिव, एक बार लिखा पैसिव। तो जब हम एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव में आदमी की बात होती है। किसकी बात होती है भाई? आदमी की। और पैसिव में काम की बात होती है। किसकी बात होती है? काम की। तो आदमी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। मतलब पैसिव में किसकी बात होती है? सब्जेक्ट की बात होती है। मोहित ने ऐसा किया, रोहित ने ऐसा किया, दीपक ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना, चिंकी ने ऐसा किया, पिंकी ने ऐसा किया, टीनू ने ऐसा किया, गुड़िया ने ऐसा किया, कुछ भी, ठीक है, ये आदमी की बात हो रही। और ले लो तो कुत्ता ने ये किया, बिल्ली ने ये किया, गाय ने ये कर दिया, एलिफेंट ने मार दिया, शेर ने अटैक कर दिया। मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट की बात हो रही, ठीक। लेकिन पैसिव में बात होती है ऑब्जेक्ट की। काम को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे बैग टूट गया, बैग टूट गया, बैग गिर गया, बैग खो गया, ठीक है, उसे मार दिया गया, ठीक है, टेबल टूट गई, खाना पक चुका, है ना, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया, ये नहीं बता रहे कौन ने, उसे अरेस्ट कर लिया गया, है ना। मोबाइल पुराना हो गया, मोबाइल बेच दिया गया, मोबाइल सुधार दिया गया, मतलब काम की बात हो रही है, ठीक। कौन सुधार रहा है उससे मतलब नहीं है। तो जहां पे काम की बात होगी वहां पे क्या होगा? पैसिव, ठीक। अब हम थोड़ा सा क्या है इसके फार्मूले देख लेते हैं। ये तो भाई है। अब जैसे इसके लिए जैसे कि सेंटेंस भी एक बना लेते हैं, जैसे कि तुम खाना पकाते हो, तो इसमें किसकी बात हो रही भाई? इसमें किसको महत्व दिया जा रहा है? तुम। और हम यहां पे कहें कि खाना पकाया जाता है, चलो बात की बात है, खाना, यहाँ किसकी बात हो रही? खाना। मतलब यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है आदमी को और यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है काम को, खाना को। मतलब जिसपे मेरे द्वारा भी कर लो, ये तो बाद में लगा रहे हैं क्योंकि इसका महत्व बाद में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं, जब हमने टेंस पढ़े हैं, 12 टेंस हमने पढ़े हैं, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद उनके फिर हमने 4 पढ़े, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पढ़े। इसी प्रकार पास्ट के पढ़े और फ्यूचर के पढ़े। तो उन सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। उस हिसाब से उनमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगी एक्टिव में। जैसे कि तुम खाना पकाते हो, तो जनरली इसका हो जाएगा यू कुक फूड, ठीक है, यू कुक फूड, ये हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला देखेंगे तो वो ऐसा बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस होता तो हेल्पिंग वर्ब भी आती, इज एम आर आती, हेल्पिंग वर्ब तो हम लिख नहीं रहे, टेंस के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, जिसमें पहले क्या आया है? ऑब्जेक्ट, पूरा लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लगेगा, वो भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये पूरी इसकी संरचना है। तो देखो जरा इसका सेंटेंस, यू कुक फूड, तो जब इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा? द फूड इज
कुक्ड बाय यू, क्योंकि भाई आपके द्वारा पकाया जाता है ना, द फूड इज कुक्ड बाय यू। अब दिमाग में एक चीज आती है, ऊपर से मिटा देना है ये वीडियो। अब देखो ऊपर एक चीज लिख देते हैं। अब नहीं नहीं, कहाँ कह रहा है, तुम खाना पकाते हो बोल रहे हैं ना, खाना पकाया जाता है। अच्छा तुम्हारे द्वारा करना था यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे द्वारा करना था। दरअसल हमने इसी का पैसिव बनाया, हमने अलग से नहीं लिखा, वो मैंने मेरे द्वारा लिख दिया बाय मिस्टेक। ये तुम्हारे द्वारा ही है, ठीक है। हाँ फिर कोई बात ही नहीं, तुम्हारे द्वारा तुम ही होता, उसके द्वारा होता तो हमारे द्वारा, राम के द्वारा, राजू के द्वारा, किसी के भी द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इज आया कैसे, इज ही क्यों आया। तो आपने देखा होगा जब आप टेंस बनाते हो सिंपल, तो सबसे पहले कौन सा होता है, सिंपल, फिर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, और फिर क्या होता है, परफेक्ट, फिर क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जनरली ये संरचना होती है हमारी। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारे आने वाले कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगा देते हैं। किसकी, आने वाले कंटिन्यूस टेंस की। इसके बाद ये कंटिन्यूस आता है, इसके बाद ये कंटिन्यूस आता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है आगे वाले की लगेंगी, पैसिव में है, तो इसकी देख लेते हैं। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। विल हैव बीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इज, एम, आर, बाज, बर, विल बी, शेल बी, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ चली जाएंगी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ चली जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, जब ये वाली ऊपर चली गई तो इधर क्या लगेगा, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, एक टेंशन खत्म। अब आपने सोचा कि जब यहाँ की हेल्पिंग वर्ब यहाँ चली गई तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे यही का यही लगेगा, साथ में एक चीज और लग जाएगी, बीइंग। क्या लग जाएगा, बीइंग। मतलब इतने से फार्मूले में अब हम सारे पैसिव वॉइस बना सकते हैं पूरे, ठीक। क्योंकि नीचे वाले ये तीन हमें बनाना नहीं है, और एक फ्यूचर सिंपल का भी, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस का, इसका, ये वाले का, इसका पैसिव वॉइस भी हम नहीं बनाते। प्रेजेंट में इसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो एक ये नहीं बनाते और तीन परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनाते। तो कुल मिला के ऐसे 4 नहीं बनाना पड़ता। तो 12 टेंस में से कुल मिला के 8 ही आपको पढ़ना है। ओके, ये बड़ी जनरल और सरल प्रोसेस है। अब हम और सेंटेंस बनाते हैं, इसको दूसरा सेंटेंस करते हैं। मान लीजिए ये तो मैंने बोला तुम खाना पकाते हो, अब हम दूसरा सेंटेंस करते हैं। फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो ही गया। अब हमने कहा जैसे कि वह अंग्रेजी बोलती है, तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। इधर क्या हो जाएगा, पैसिव करेंगे तो इंग्लिश। अब क्या आएगा बताओ भाई, नहीं हेल्पिंग वर्ब बताओ ना क्या आएगा, इज। फिर क्या आ जाएगा, स्पोकन बाय हर। चूंकि लड़की है तो क्या जाएगा, सॉरी लड़का है यार, ये तो क्या जाएगा, हिम करो। क्या हो जाएगा, हिम। लड़की होती तो हर कर देते। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ठीक। चलो दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि दे ऑपरेट कंप्यूटर, इसका करके बताओ भाई, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज, रहने दो, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय देम, उनके द्वारा कंप्यूटर चलाया जाता है। जैसे कि हमने कहा बी सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज
संग बाय क्या होगा, बी का अस, बस अस। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। उसके बाद जैसे हमने कहा, ये तो हो गया हमारा, इसे आई का कर लेते हैं। जैसे कि आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यू, बताओ, ए नालायक, यू लव मी कहाँ से हो जाएगा, उस हिसाब से बनाओ ना, क्या हो जाएगा, यू। अच्छा कैसे मी टू बोल दिया, आई लव यू उधर से बोल दिया मी टू, वो कैसे बॉयस हो गया, वाह वेरी गुड। अच्छा जैसे मान लीजिए किसी ने बोला आई लव यू, तो इसके जवाब क्या देना है? हुँ? क्या कुछ लोग बोल देते ना कि जैसे किसी ने बोला आई लव यू, तो लोग ये बोल देते ना, नहीं नहीं, हाँ ये बोल देते हैं आई आई लव यू टू, ऐसा बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, मतलब और 10 15 25 लोगों को तो मैं पहले से करता ही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा दिल है, इसलिए तुम्हें भी कर लेता हूँ। अरे क्यों भाई बहन को मिला रहे हैं भाई, इतने क्यों संस्कारी बच्चे बन रहे हैं। वो तो करता ही है, भाई बहन का कोई बताते थोड़ी फिरता है कि मैं अपने भाई को प्यार करता हूँ, वो सभी पता रहता है भाई है, तो नहीं करोगे तो कोई दो रैप्टा देगा, भाई देगा उठा के, वो तो करना ही पड़ेगा। भाई बहन का प्यार प्रेम अलग होता है, वो तो नहीं करोगे तो भी है, करोगे नहीं करोगे तो भी है, नहीं करोगे तो भी है, करोगे तो भी है, सब है, बात बराबर है। लेकिन कई बार कुछ बाहरी लोगों से कुछ लोग प्रेम करने लगते हैं, बाहरी जो परिवार से हट के लोग होते हैं, क्या बाहरी आउटसाइडर्स, ओके, जैसे कि मान लो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हो गए, या मान लो मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले हो गए, उसकी बात हो रही है। तो मैं तो ये बता रहा था मेरा कि आई लव यू टू ना बोल के आई टू लव यू बोलना चाहिए। आई लव यू टू का मतलब होता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, ठीक है, ये है मतलब सही होता है। आई टू लव यू ये बताना चाह रहा था मैं, छोड़ो। आई लव यू का यू आर लव्ड, यू आर लव्ड बाय मी, तुमको मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है, ये है उसका मतलब, ठीक है। फिर जैसे कि सी कॉल मी, सी कॉल्स मी, वह मुझे बुलाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पैसिव वॉइस, आई एम कॉल्ड बाय हर, मुझे उसके द्वारा बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड बाय हर। कॉल होता है फोन लगाना भी, मेक फोन या कॉल होता है। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, फोन लगा दे तो भी बुलाना ही होगा, फोन लगाना भी, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। चलो अब हम इसी प्रकार देख लेते हैं थोड़ा एक पास्ट का एग्जाम्पल। अच्छा कई बार ऐसा रहता है कि पैसिव वॉइस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, नॉन ट्रांजिटिव का नहीं बनता। मतलब हिंदी में कहें तो सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक अकर्मक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने आम खाया, आम खाया, और मैंने कहा तुम तुमने, नहीं नहीं, तुमने तुमने तुम रोए, तुम रोए, तो इसमें से बताओ सकर्मक क्रिया कौन सी, अकर्मक कौन सी? ये क्या है, सकर्मक है, क्यों है कि ये इस तरफ लिखा है इसलिए, और अच्छा नो, रोना नेगेटिव में है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, और ये अकर्मक है, इसमें काम नहीं हुआ, काम तो दोनों में हो रहा है, इसमें रोने का काम हो रहा है, इसमें आम खाने का काम हो रहा है। सकर्मक अकर्मक का कैसे पता चलाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं एक और बता दूं, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया, ये क्या है, अकर्मक सकर्मक, क्या जिसमें खुद की बात,
बात खुद की नहीं है। अकर्मक क्रिया सकर्मक ये बताओ। ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है और ये भी अकर्मक है। सकर्मक सिर्फ ये है। सकर्मक मतलब जिसमें कुछ काम हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैंने आम खाया, तो आप आम खाओगे तो आम कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मान लिया आपने कहा कि मैं दिन भर रोया, तो रोने से किसी का नुकसान हो रहा है क्या, कुछ कम हो रहा है क्या। अब वो अलग बात, आप कहोगे सर आंसू निकलेंगे फिर हमारे आंसू कम हो जाएंगे, तो अलग बात है वो नहीं, लेकिन आप रोए तो आपने कुछ काम नहीं किया, रोते रहे रोते रहो। आप कह रहे कि मैं भोपाल गया, दिल्ली गया, तो आपके दिल्ली जाने से कुछ परिवर्तन हुआ क्या, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो इनका पैसिव नहीं बनता। कभी बनाने की कोशिश मत करना, मान लो आ जाए तो इनका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, ओके। फोन आ रहा है क्या? अच्छा, हु इज कॉलिंग, यू डोंट नो? अच्छा, तुम्हारे घर से आ रहा है अनंत फोन। हाँ हाँ, नीचे जाके देख लो शायद। ओके, जनरली ओके। तो बिकॉज इट इज़ द बीइंग रिकॉर्डेड, वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डिंग। ओके, तो क्या है अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि जैसे आम खाया जाता है, ठीक है, तो आम खाया जाता है। हाँ, तो दे आर कॉलिंग एंड कन्फर्मिंग दैट व्हाट एम आई डूइंग, बट इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, दैट इज़ वाई। अब उसमें या फिर बंद हो जाए, कट जाएगी वीडियो। ओके, जोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, दूसरा फ़ोन नहीं है इसके पास, नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो फिर से आएगा, देख लेंगे अभी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि यार वो एक ही फ़ोन इसी में जाता है, मैं दूसरे सिम डाल लूँगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो उसमें सिम नहीं है उसकी। ओके, है भी, रिचार्ज नहीं है। ओके, तो क्या है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो जैसे मैं दिल्ली गया, तो ये जैसे आपके दिल्ली जाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली गए तो दिल्ली में एकदम से झील बन गई, है ना। जैसे पहले कथाओं में सुनते हैं कि जहाँ पैर पट पट पड़ता था शुम, तो वहाँ पे पूरा खाई बन जाती थी, है ना, है ना। नहीं नहीं, कथाओं में ऐसा है कि बोले कोई डांस कर रहा है तो जहाँ जहाँ डांस किया वहाँ से पहाड़ बन गए। जबकि मूर्खों को ये नहीं पता कि पहाड़ तो प्राकृतिक संरचना से बनते हैं, उसमें कोई डांस मांस करने से नहीं बनते। लेकिन काल्पनिक कथाओं से भरा पड़ा है हमारे धर्म ग्रंथ, उनमें हर कुछ अंट संट लिखा है जो बिल्कुल बेकार है ना। उनका कोई वैज्ञानिक तर्क तो है नहीं, तो वो बात है। तो मैं दिल्ली गया, तो इसमें ये अकर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं पास्ट का। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुमने कार चलाई, तुमने कार चलाई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, यू ड्रोव द कार। ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव, ठीक है, क्या, यू ड्रोव द कार। ठीक, अब जब इसका पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कार वाज ड्राइवन, हाँ, बाय यू, क्या, ऑफ कोर्स ड्राइव का सेकंड थर्ड फॉर्म ड्राइवन होता है। द कार वॉज ड्राइवन बाय यू, ठीक है। जैसे कि शी ऑपरेटेड मोबाइल, शी ऑपरेटेड मोबाइल, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, मोबाइल। बताओ जल्दी बताइए। आज इज क्यों होगा, चूंकि ये पास्ट है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हाँ, मोबाइल वॉज ऑपरेटेड बाय हर, उसके द्वारा मोबाइल चलाया गया। ठीक, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे चलो हमने कहा कि राम, या हमने बोल दिया कि ही रीड मैनी बुक्स, ही रीड मैनी बुक्स, तो क्या हो जाएगा, नहीं, मैनी बुक्स। भाई उसे क्यों छोड़ रहा है मैनी को,
मैनी बुक्स, अब क्या होगा? मैनी बुक्स, मैनी बुक्स इज क्यों होगा? आज भी आर भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये पास्ट है। हाँ रीड है कर सेकंड। अरे नालायक, क्यों नहीं आता समझ में? अगर यहाँ रीड्स होता तो इसे प्रेजेंट सिंपल मानोगे ना, क्योंकि ही के साथ रीड्स आएगा प्रेजेंट सिंपल। जब कभी ऐसा सिंगल लिखा है मतलब वो पास्ट है, क्या हो जाएगा? ही रीड मैनी बुक्स, इसका मतलब है मैनी बुक्स नो बाज बर रेड बाय हिम, मैनी बुक्स वर रेड बाय हिम। ठीक है, चलो वन मोर। बर का भी आ गया समझ में, बास का भी आ गया। ठीक है, जैसे कि शी विल बीट यू, वह तुम्हें पीटेगी कूटेगी। शी विल बीट यू, इसका क्या होगा? शी विल बीट यू, वह तुम्हें कूटेगी पीटेगी है कोई। शी क्या यू 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 विल बी यू विल बी बीटन बाय हर, वह तुम्हारे द्वारा पीटी जाएगी। यू विल बी बीटन बाय हर, है ना, मतलब सॉरी तुम उसके द्वारा पीटे जाओगे। यू विल बी बीटन बाय हर। चलो वन मोर, जैसे कि राजू राजू हेल्प्ड, है ना, द पुअर। राजू ने किसकी मदद की? गरीबों की मदद की। राजू हेल्प्ड द पुअर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द पुअर वाज हेल्प्ड बाय राजू। द पुअर वाज हेल्प्ड बाय राजू। एनी प्रॉब्लम? ओके, उसके बाद है जैसे कि फ्यूचर आ गया समझ में। आगे बढ़े, कंटिन्यूस बता दें। ठीक, इसी प्रकार कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, हाँ, तो कंटिन्यूस भी बड़ा सिंपल है। एक बार कंटिन्यूस का देख लेते हैं। ये वाला कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब पूरी सामने लिखी हुई है आपके। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा माई मदर इज कुकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा? फूड। तुम हर कुछ करते रहते हो कृष्णा। फूड, बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा? फूड इज, ये नहीं लगाएगा क्या? बीइंग। इतनी देर से क्या बता रहे हैं? थोड़ा सा इतने रिलैक्स होके मत बैठो, तुम पढ़ते नहीं हो, बस ऐसे बैठ जाते हो आके। ऐसे बैठा जैसे मेहमानी करने आया है। ठीक है, ऐसे में नहीं होती पढ़ाई, थोड़ा सा बी सिंसियर। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मोम या मदर। क्लास इधर लगी है, तेरा मुंह उस साइड है, ऐसे बैठ से सीधा दीवार से टिक के बैठना है ना। स्कूल में भी यही करते हो, कैसे ही बैठे रहते हो, कैसे भी बैठे हो, बढ़िया पढ़े हैं। मगरमच्छ जैसे, मगरमच्छ है ना, डला रहता है मगरमच्छ दिन भर। ठीक है, फिर जब मगरमच्छ को कोई शिकार मिलता है खाना वाना, तभी वो हलचल करता है, नहीं तो पड़ा रहता है। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी लाइक अ मगरमच्छ, ओके, क्रोकोडाइल। लायन जैसे बनो, किसी पे भी हमला कर दो, है ना, जंगल के राजा। कैसे ही मत बनो, हमारे इंसान ही बने रहो, काफ़ी है। और किसी के जैसे नहीं बनता आदमी। तो ऐसा उससे बोल दो कि तू तो यार जानवर है, तो बुरा लग जाता है। और उसको बोलता अरे मेरा भाई शेर है, और ग्लैड हो जाएगा भाई, गले मिल ले भाई, तू तो यार बहुत ही अच्छा आदमी है यार। कहाँ था मेरा भाई? भाई को चाय पिलवाओ, भाई को समोसा भी खिलाओ एक। भाई कह रहा शेर, यू आर लाइन हार्टेड। ठीक है, किसी को बोल दो कि तू जानवर का बच्चा है, तो बुरा मान जा। उसे बोल, अरे शेर का बच्चा है भाई, अरे भैया खुश हो गया, भैया क्षमा करो साहब, बस आप ही की कृपा है, आप ही का आशीर्वाद है ना। ऐसी ऐसी बोलते हैं लोग, है ना, बस आप ही का आशीर्वाद है।
तो ऐसा नहीं करना, बराबर होना चाहिए। प्रेत नहीं आ रही है, इसकी तो कुछ प्रॉब्लम ही है ही, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, जैसे कि और देख लेते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू, एक मिनट, आई एम डेकोरेटिंग, आई एम डेकोरेटिंग दिस रूम। क्या हो जाएगा भाई इसका? दिस रूम इज बीइंग डेकोरेटेड बाय, ठीक, दिस रूम इज बीइंग डेकोरेटेड बाय मी। कंटिन्यू समझ में आ गया? ठीक है, चलो और देख लेते हैं, एक और वन मोर देख लेते हैं, जैसे कि थर्ड फॉर्म सभी में लगती है, पैसिव वॉइस का नियम है ये, मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, थर्ड फॉर्म ही लगती है। जैसे कि और देख लेते हैं, जैसे कि दे आर कलेक्टिंग पेपर्स, दे आर कलेक्टिंग पेपर्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पेपर्स, पेपर्स, अरे आर आएगा भाई। अरे बीइंग नहीं आएगा क्या? पेपर्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय देम, मतलब पेपर उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता, कलेक्ट किया जा रहा है, पेपर उनके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। चलो वन मोर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि शी वॉज वॉशिंग, शी वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, वह मेरे कपड़े धो रही थी। शी वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स, क्या माई क्लॉथ्स वर लगाओ यार, वर क्योंकि बहुत सारे हो गए है ना, माई क्लॉथ्स वर, फिर क्या जाएगा? बीइंग वॉश्ड बाय हर, उसके द्वारा मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं ना, धोए जा रहे हैं उसके द्वारा मेरे कपड़े। फ्यूचर का बनता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक और पास्ट का बना लेते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, जैसे कि आई एम, आई वॉज कर लो, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। चलो आगे बोलो। फ्यूचर परफेक्ट का बनता ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना, तभी कंटिन्यूस में ही रहने देते, एकदम से ना पढ़े इतना ज़्यादा, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बनता नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ फ्यूचर परफेक्ट का तो बन जाता है, ठीक है, उसका बनता है। ठीक है, चलो वन मिनट, जैसे कि दे वर, दे वर सॉल्विंग क्वेश्चंस, दे वर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएगा? दे वर क्या? क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड, ठीक। बाकी के जो परफेक्ट बचा हमारा उसे हम कल प्रैक्टिस करेंगे, एक परफेक्ट का एक ही करना है बस, परफेक्ट की, क्योंकि आज करा देंगे तो ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा। अब थोड़ा से कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख लो आप, है ना,
अभी करा दें क्या परफेक्ट की भी? कितना टाइम हुआ है? व्हाट इज द टाइमिंग? व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द वीडियो? 35। चलो ठीक है, चलो परफेक्ट का भी करा देगा। ठीक, परफेक्ट का भी देखो भाई, परफेक्ट में भी कुछ भी नहीं है ना, साथ में हो जाएगा एक ही वीडियो में, तो अच्छा कमाल का वीडियो हो जाएगा ये। इस वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, परफेक्ट में देखो जैसे जनरली सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड और विल हैव, शैल हैव नहीं लिख रहे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जनरली एक्टिव का फॉर्मूला होता है। और पैसिव का फार्मूला जस्ट उलट इसके फॉर्मूला होता है, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है। अब अपन क्या करें, एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, जैसे कि तुमने मुझे आमंत्रित किया है, यू हैव इन्वाइटेड मी, ये एक्टिव हो गया। अब इसी को पैसिव के फार्मूले पे रख के देखो, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्या जाएगा? आई एम नहीं होगा, अब आई इसके इस पे जाओ ना, कि इधर से इधर जाएगा ना, तो क्या जाएगा? क्या आएगा? हैव बीन, आई हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू। ठीक, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, मुझे आपके द्वारा आमंत्रित किया जा गया था या किया जा चुका था। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस, जैसे अब ठीक है दूसरा पास्ट का, जैसे कि he had sold his computer, he had sold his computer, इसका पैसिव क्या बनेगा? his computer, तो his computer पहले आएगा ना भाई, his computer had been sold by him, his computer had been sold by him। ठीक, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा और क्या करोगे, एक आध फ्यूचर का और बना लो, एक चलो एक फ्यूचर का और हो जाएगा, वन मोर सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर, जैसे कि she will have decorated the house, क्या हो जाएगा? the house will have been decorated by her, the house will have been decorated by her। any problem? अब इसके बाद कोई दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत हो तो हो, है ना, इतना अच्छे से समझने के बाद भी समझ में ना आए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आपके भाग में अंग्रेजी सीखना नहीं है ना, इसलिए। पर ऐसा भी नहीं है, दोबारा प्रयास करोगे तो फिर से सीख जाओगे, कोई बात नहीं। क्या एज यू विश नहीं होता फिर, ठीक है, एज यू लक होता है फिर, है ना, एज यू विश नहीं होगा। आपकी इच्छा ये नहीं है कि आप चाहें तो ना सीखें, आपको सीखना ही पड़ेगा, एज यू विश नहीं, एज माई विश।